नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। भारतीय सिंधु सभा रायपुर शहर इकाई ने हर साल की तरह इस साल भी सम्राट राजा दाहिर सिंह का 1313वां शहादत दिवस बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया। ये श्रद्धांजलि समारोह सिंधु पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारी और शहर के प्रमुख लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने अपने अंतिम हिंदू सम्राट शासक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समारोह राजा दाहिर सिंह के बलिदान और उनकी विरासत को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। कार्यक्रम में समुदाय से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो सम्राट के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में लद्दाराम नैनवानी, टिकम नागवानी, महेश दरियानी, अशोक नैनवानी, प्रताप थारवानी, देवानंद शर्मा, अमर चांदनानी, सतीश चुगानी, प्रताप पोपटानी, ललित गोलानी, आईडी कलवानी, गणेश आहूजा, देवराज गुरनानी, राजेश वासवानी, विकास रुपरेला और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इसके अतिरिक्त भारतीय सिंधु सभा की महिला विंग की पदाधिकारी भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हिस्सा बनी। ये आयोजन राजा दाहिर सिंह के ऐतिहासिक महत्व और उनके शाश्वत प्रभाव की एक मार्मिक याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर पुलिस द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते शनिवार और रविवार की रात चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 11 ड्रंक एंड ड्राइव के मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह के कड़े निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। शनिवार और रविवार की रात को शहर श्री राम मंदिर के सामने फुंडहर चौक और शंकर नगर एक्सप्रेसवे ब्रिज चौक पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन जाँच की गयी। यातायात रायपुर पुलिस ने बताया कि शहर की सुगम यातायात व्यवस्था में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालक सबसे बड़ी बाधा है। नशे में होने के कारण ये चालक न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। ऐसे चालकों पर सख्त कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देशानुसार लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 5 माह के भीतर अब तक 772 शराबी वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन सभी मामलों में वाहनों को जब्त कर प्रकरण निराकरण के लिए कोर्ट भेजा गया।
जहां माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक चालक पर 10,000 का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही इन सभी ड्रंक एंड ड्राइव चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। इस शनिवार और रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन में रायपुर पुलिस ने रात 11 बजे से 2 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा श्री राम मंदिर के पास फुंडहर चौक और शंकरनगर एक्सप्रेसवे ब्रिज चौक पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की गई। इस अभियान में मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत 11 ड्रंक एंड ड्राइव वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। सभी प्रकरणों को निराकरण के लिए न्यायालय भेजा गया है और उनके लाइसेंस निलंबन हेतु परिवहन कार्यालय को सूचित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 21 दिन के लंबे इंतजार के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। अनुकूल परिस्थितियों के कारण अब ये बस्तर से आगे बढ़कर दुर्ग जिले तक पहुंच चुका है, जिससे प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना है। इस मौसमी बदलाव से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम खुशनुमा होगा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इस दौरान दुर्ग में सबसे ज्यादा तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में सबसे कम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 17 और 18 जून को उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिसके लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब संपूर्ण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, ओडिशा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा वेरावल, भावनगर, वडोदरा, खरगोन, अमरावती, दुर्ग, बरगढ़, चांदबाली, संदेड़, आयरलैंड और बालूरघाट से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में और अधिक क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद है। राजधानी रायपुर के लिए मौसम विभाग ने आज आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बारिश के भी आसार है। इस दौरान पारा 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर में शनिवार को एक बांग्लादेशी पति पत्नी की गिरफ्तारी के बाद घुसपैठ का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्मा गया है। इस मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भारत और छत्तीसगढ़ में इस तरह की घुसपैठ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया। इसमें असम, पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्य हैं, जहां से घुसपैठ हुई। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि अब ये घुसपैठिए देश भर में फैल रहे हैं और फर्जी कागजात बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और जनता से सवाल किया कि ये कागजात किसके कार्यकाल में और किस अधिकारी ने बनाए। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ करके जनसंख्या का संतुलन पैदा करना कांग्रेस के लिए वोट बैंक जैसा है। उनके लिए ये राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। अभी जिस तरह की सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान में है, घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट बैंक के समान है, इसलिए उनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश बेच सकते हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों में भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक घुसपैठ का खूब आरोप लगाया। अब सवाल ये है कि कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या और कितने पाकिस्तानी छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। सरकार अब तक इसका जवाब नहीं दे पाई है।
बघेल ने ये भी बताया कि उन्होंने विधानसभा में इस संबंध में प्रश्न भी किया था, लेकिन अब तक सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। गौरतलब है कि रायपुर में पुलिस ने जिस बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया है, वे फर्जी दस्तावेजों की मदद से पिछले 16 सालों से यहाँ रह रहे थे। उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी कभी शक नहीं होने दिया और हर बार खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताते रहे। पुलिस के रडार पर अब वे लोग भी हैं जिन्होंने इन बांग्लादेशी दंपति के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की। बताया जा रहा है इनमें एक पार्षद सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। गिरफ्तार दंपति ने पूछताछ में बताया कि वे रायपुर कमाने खाने आए थे। आरोपियों ने आसपास के इलाकों में कई बार किराए के घर बदले और नए घर में शिफ्ट होने पर पिछले घर का पता बताते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल के शासनकाल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल ये प्रमुख है, जहाँ घुसपैठियों की सीमा थी। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, अब ये देश भर में फैल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने कागजात बनाया, जैसे बनाया, ये अवश्य जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि ये किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया, जो 11 लोग हैं उसको। अब कांग्रेस को घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है उसके लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है वो। अभी जिस तरह की सरकार बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, घुसपैठिए की समस्या बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है या तृणमूल के लिए वो वोट बैंक के समान है। इसलिए इनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये देश बेच सकते हैं। न्यायधानी बिलासपुर में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक लेबर ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया और पैसे लूटकर फरार हो गए। ये पूरी घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार लेबर ठेकेदार, जो ठाकुर ठेका प्लांट में काम करता था, देर शाम अपने घर लौट रहा था। इस दौरान नकाबपोश बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और पैसों की मांग करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। बदमाशों ने लाठी डंडों से ठेकेदार की बेरहमी से पिटाई की। बदमाशों के खौफ से ठेकेदार अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन बदमाश उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे और उसे पीटते रहे। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश दौड़ा कर लेबर ठेकेदार पर हमला करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। घायल ठेकेदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल